ये समझने की विषय है कि जब तक धरनी नहीं होगी, यानी कि स्थान नहीं होगा, तब तक सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई भी आत्मा जन्म नहीं ले सकती। जैसे कि लौकिक दुनिया में एक उदाहरण है, माँ के गर्भ में व्यवस्था ही नहीं होगी कि आत्मा जीवात्मा प्रवेश कर सके, तो वो जन्म भी कैसे लेगी? क्योंकि पहले गर्भ का निर्माण होता है, उसके बाद उसमें जीवात्मा प्रवेश करती है। इसलिए धरनी की आवश्यकता होती है। तो धरनी क्या है? धरनी मतलब वो स्थान जिसके कारण जीवात्मा को प्राण मिलता है, वो प्रत्यक्ष होती है षष्टि रूपी रंगमंच पे। तो ये हो गया धरनी की बात, हो गई पृथ्वी की बात, हो गई। अब पृथ्वी को गोल क्यों बताया गया है? हालांकि गोल जो भी बताते हैं वो उसके घूमने की बात है, क्योंकि जो चक्र लगाती है पृथ्वी, चक्र लगाती है। कभी बताया भी जाता है कि कभी भारत ऊपर तो कभी अमेरिका ऊपर। इसीलिए जलवायु, जो वातावरण होता है, या हम कह सकते हैं मौसम होते हैं, वो बदलते रहते हैं, एक जैसा मौसम नहीं रहता है। कारण क्या है? सूर्य से दूरी की बात है। तो सूर्य से धरनी का कनेक्शन है, अर्थात सूर्य बताता है स्थिति को, और जो पृथ्वी बताती है किसको? स्थान को। तो जैसे जैसे स्थान, क्योंकि स्थान का कनेक्शन समय वायुमंडल से होता है, तो वो जैसे जैसे बदलती है तो स्थिति से उसकी नजदीकी बदलती है। या तो नजदीक आ जाएगा, जो घूमते घूमते सूर्य नजदीक आएगा, पृथ्वी नजदीक आएगी सूर्य के, तो उसकी किरणें सीधे पड़ेंगी। और जब थोड़ा दूर चला जाएगा तो उसकी किरणें तिरछी पड़ने लग जाती हैं। इसे कारण मौसम वायुमंडल बदलते रहते हैं। तो यही बात यहाँ बेहद में भी समझने की है कि जो धारणा शक्ति होती है, वो समय स्थान वायुमंडल क्या कहते हैं, परिवर्तन होती रहती है। इसीलिए षष्टि को चक्र बताया गया है। पृथ्वी भी घूमती रहती है, अपनी धुरी पर घूमती रहेगी। तो घूमना मतलब वो गोल गोल हो गया। तो यहाँ पर बेहद में हम उसको चक्र से समझेंगे, क्योंकि एक जैसा तो नहीं रह सकता। यदि एक जैसा रहे तो ना कभी सतयुग से त्रेता आए, ना त्रेता से द्वापर आए, ना द्वापर से कलयुग आए। तो इस चीज दोनों का कनेक्शन है आपस में। और जो स्पेस बताया जाता है कि स्पेस क्या है, स्पेस वास्तव में आत्मा रूपी रॉकेट के लिए बताया गया है। क्योंकि जो आत्मा खुद को समझते हैं, वही आत्मा रूपी रॉकेट का पुरुषार्थ भी करते हैं। जिसको आत्मा का ही नहीं पता है, अपने आत्मा होने का बोध ही नहीं है, तो वो स्पेस में, अर्थात ऐसे स्थान पर नहीं पहुंच सकता जहां पर पांच तत्वों का कोई भी कनेक्शन नहीं है, पांच तत्वों की कोई भी परिभाषा नहीं काम करती है। घूमने का मतलब इसको ऐसे ही समझेंगे ना कि जैसे बोलते हैं ना कि परिक्रमा करना, तो वो अपने ही स्थान में वो घूम रही है, यानी कि वो मतलब चारों यहाँ पे जैसे बोला ना कि दिशाएं नहीं होती हैं, लेकिन पृथ्वी पर तो हम दिशाओं को देखते हैं ना, वहाँ समय वायुमंडल सब कुछ है। तो वहाँ पे जो घूमने वाली बात है वो परिक्रमा, यानी कि हम चारों दिशाओं में देख रहे हैं ना खुद को। पृथ्वी पर ही ये चीज समझी जा सकती है। हम्म। क्योंकि पृथ्वी पर ही चार दिशाएं हैं। अर्थात जब हम धारणा शक्ति से जुड़े होते हैं, धरनी से जुड़े हैं, आत्मा जब धरनी से जुड़ी है तो वो देह को देखती है। देह के आधार पर ही वो सोच सकती है, उसकी बौद्धिक क्षमता उतनी ही होती है। जैसे कि जो एक सीमित परिभाषाएं होती हैं, उसके अंदर में वो काम करेगा, उतना ही सोच पाएगा। परंतु जब आध्यात्म समझ में आ जाता है, आत्मा के अंदर का ज्ञान समझ में आ जाता है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पकड़ में आती है, तो धारणा शक्ति नीचे नहीं खींच सकती, क्योंकि उसको होती है लेकिन उससे बियॉन्ड चले जाते हैं, उसको पार कर जाते हैं। तो जब पार कर गए तो क्या होता है, उसको हम स्पेस बोलते हैं। क्योंकि आत्मा रूपी रॉकेट वहीं पर जाकर सेट हो सकता है, स्थिर हो सकता है। वास्तव में ये आत्मिक स्थिति की बात है, क्योंकि स्थिति तब तक ऊंची नहीं हो सकती जब तक प्रकृति की परिभाषाएं बार बार इंटरफेयर कर रही हैं। अच्छा, इसमें स्पेस का दूसरा एक क्वेश्चन है कि स्पेस में जो ग्रह नक्षत्र हैं वो एक दूसरे के आकर्षण से बंधे हुए घूम रहे हैं, कैसे? स्पेस क्या है और ग्रह नक्षत्र जो हैं उनको आध्यात्मिक लेवल पे कैसे समझेंगे?
देखिए, स्पेस में सूरज, चांद, सितारों की दुनिया होती है, ये बात बताई जाती है। स्पेस में चांद, सितारों की दुनिया है, मतलब उनकी भी एक दुनिया है। वास्तव में दुनिया का अर्थ समझने की बात है। एक होता है लिमिटेड वर्ड, जब हम लिमिटेड परिभाषाओं के आधार पे, मैं तू तेरा के आधार पे जी रहे होते हैं, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, इन परिभाषाओं से अपने आप की बुद्धि को बांध लिया है, सीमित कर लिया है, तो हमारा बौद्धिक स्तर डेवलप नहीं हो पाता है। हम उतनी ही परिभाषाओं में घूमते रहते हैं। परंतु इसके ऊपर भी एक दुनिया काम कर रही है, जिसके लिए आज भी ज्योतिष विज्ञान, यदि हम देखें तो बड़े बड़े ज्योतिषी क्या करते हैं, इस बात का दावा करते हैं कि ग्रह नक्षत्रों की में जो हलचल होती है, उनमें जो गड़बड़ी हो जाती है, उसके कारण हमारे सृष्टि पर जो हम रोल प्ले कर रहे हैं, जो रंगमंच पर हमारे साथ घटनाएं घट रही हैं, उन पर प्रभाव आता है। तो कैसे प्रभाव आता है, ये भी तो समझने की बात है। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में मुख्य तौर पे गीता में ये बात कही गई है, आत्मा अपना ही शत्रु है और अपना ही मित्र है। जब वो अपना ही शत्रु है और अपना ही मित्र है, तो कहीं अलग बैठे दूर ग्रहों की क्या किसी से दुश्मनी है जो किसी का एक्सीडेंट करा दें और किसी को बहुत बड़ा राजा बना दें? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि चैतन्यता मात्र आत्मा में होती है। आत्मा की जो शक्ति होती है उसमें ही चैतन्यता है। किसी जड़ वस्तु में चैतन्यता नहीं है कि वो अलग से कहीं मूव करा दे किसी चीज को। तो जब हम ग्रह नक्षत्रों की दुनिया पर जाते हैं, तो उसमें सूर्य भी है, फिर चांद भी है और 9 ग्रह भी हैं। तो जब इन परिभाषाओं को समझना है, तो हमें ये दृष्टिकोण छोड़ना पड़ेगा, अर्थात देहभान की जो कॉन्शियसनेस है वो हमें छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि जब हम आत्मा है तो हम आत्मा की स्टडी कर सकते हैं। जब हमने अपने को आत्मा नहीं समझा होगा तो हम आत्मा की परिभाषाओं को भी नहीं समझ सकते। ये मुख्य बात है। तो चांद और सितारे और जो सूरज है, पहले इनके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सूर्य को बताया जाता है जैसे कि ज्ञान सूर्य में प्रकाश होता है, तो प्रकाश सूर्य में भी होता है। सूर्य पालना देता है पूरे पृथ्वी के जीवों को। उन सूर्य ही ना हो तो ना ही किसी का जन्म होगा और ना ही किसी की पालना होगी और ना ही कचड़े का विनाश हो पाएगा। ये तीनों ही क्रियाएं तभी संभव है जबकि सूर्य मौजूद है। इसी प्रकार से चांद की अपनी एक अपना स्थान है, इसीलिए उसको, सूर्य को ज्ञान चंद्रमा का अलंकार दिया जाता है, जबकि हल्की रोशनी में रहने वाले चंद्रमा को मन के उसके आधार पे उसको अलंकारित किया जाता है। क्योंकि जो मन होता है वो चलायमान होता है, इसीलिए जो कलाएं होती है घटती बढ़ती हैं, वो चंद्रमा की घटती बढ़ती हैं। अब जो सूर्य और चंद्रमा है, इनका प्रभाव किस पे पड़ता है? 9 ग्रहों पर। अब 9 ग्रह ही क्यों है? 10 क्यों नहीं हो गए? 2 क्यों नहीं हो गए? 4 क्यों नहीं हो गए? तो ये सृष्टि रूपी रंगमंच जो है, वो कोई व्यक्ति ने तो बनाया नहीं है कि यहाँ पर 9 अपने आप सेट कर दिए। क्योंकि जो लिमिटेड वर्ड में हमें दिख रहा है, वास्तव में वही अनलिमिटेड वर्ड में मौजूद होता है। क्योंकि बाहर कोई मशीन काम करती है, तो वास्तव में उसके काम करने के पीछे एक मशीनरी काम कर रही होती है, और उस मशीनरी का भी एक तंत्र होता है, जो आविष्कार करने वाले के बुद्धि में वो नक्शा होता है, और वो नक्शे की भी जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो बनाने वाले की बुद्धि में मौजूद होते हैं। लेकिन वो तो यूनिवर्सल फैक्ट से जुड़े होते हैं। क्योंकि यदि किसी चीज में कोई काम करने की शक्ति ही नहीं मौजूद होगी, यूनिवर्सल फैक्ट ही नहीं होगा, तो ना मशीनरी बन पाएगी और ना ही मशीन काम करेगी। तो सभी चीज आपस में कनेक्टेड है। इसी प्रकार से जो 9 ग्रह हैं, वो 9 ही क्यों कहे? क्योंकि मुख्य रूप से यदि हम ध्यान से देखें तो 9 प्रकार के जो धर्म हैं वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मौजूद हैं मुख्य रूप से। तो ये जो दिखाई दे रहे हैं धर्म, मतलब धारणाएं। प्रत्येक आत्मा की अपनी अपनी धारणाएं होती, उसी के आधार पर उसका जीवन होता है। यदि वो धर्म ही ना हो, धारणा ही ना हो, तो वो रह के भी क्या करेगा? तो 9 प्रकार के ग्रह वहां मौजूद होते हैं, अर्थात स्पेस में मौजूद होते हैं। क्योंकि आध्यात्म ही स्पेस को डिफाइन करता है। आध्यात्म में समझी गई परिभाषाएं ही स्पेस को डिफाइन करती हैं, जहां पर 5 तत्व अर्थात प्रकृति की कोई भी परिभाषा इंटरफेयर नहीं कर सकती। यदि वो बार बार इंटरफेयर करेंगी तो हम अंदर के ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे, आध्यात्म की परिभाषाओं को नहीं पकड़ पाएंगे। कि बेहद में परम धाम क्या है?
देखिए, परम धाम को हम स्थिति से जोड़ते हैं, है ना। स्थिति क्या होती है, पहले इस बात को समझते हैं। वास्तव में स्थिति है क्या? क्या सभी आत्माएं, यदि हम सृष्टि रूपी रंगमंच पर देखें, तो क्या सभी मनुष्य आत्माएं उतनी ही चैतन्यता के साथ जीवन जी रही हैं जितनी चैतन्यता के आधार पर आध्यात्म को समझने वाली आत्माएं, मनुष्य आत्माएं जीवन यापन करती हैं? क्या कोई अंतर नहीं होता? होता है। उनकी चैतन्यता का जो स्तर होता है वो लिमिटेड होता है। वो अपने लिमिटेड चक्र में जी रही होती हैं। उससे बाहर आने का उनको कोई ऑप्शन नहीं होता है। वो उसी में जी आते हैं, षष्ठी रूपी रंगमंच पर उसी चक्र में आते हैं और इसी चक्र में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि परम धाम में भी अलग अलग स्थितियां होती हैं। क्योंकि परम धाम को ऊपर जाकर यदि हम देखेंगे तो वो बात नहीं समझ में आएंगी। वो प्रत्येक आत्मा की अपनी अपनी मूल अवस्था है, क्योंकि अपनी मूल अवस्था में वो शांति में रहता है। जैसा कि महावाक्यों में बताया गया है कि मनुष्य जो आत्माएं हैं, जीव आत्माएं हैं जितनी भी, उनका जो मूल स्थान है वो क्या है? शांति। वो स्वधर्म है उनका। सभी आत्माओं का जो स्वधर्म है वो शांति है। वो शांति में ही रहना चाहते हैं। परंतु शांति की परिभाषा भी यदि हम गौर करें तो सबकी अलग अलग है। सबके चक्र अलग अलग हैं और अपने अपने चक्र के कारण परम धाम में सबका स्थान भी अलग अलग होता है। अर्थात सबके शांत रहने का, सबकी शांति का जो स्तर है वो अलग है। किसी को हिंसा कर लेने में, मार लेने में, उसी में शांति मिलती है, उसी के कारण सुख मिलता है। थोड़ा ऊपर आ जाते हैं, किसी को बड़े बड़े लोग, बहुत सारा जमावड़ा संगठन इकट्ठा कर लेने में शांति मिलती, कितने लोग हमको फॉलो कर रहे हैं, उसमें सुख मिलता है। फिर थोड़ा और ऊपर आते हैं, कोई होते हैं कि जो अपना नहीं देखते पर दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों के लिए, समाज के लिए सेवा करते रहते हैं। वो समझते हैं इस उसमें शांति मिलती है और उसी में फिर उनको सुख मिलने लग जाता है। कुछ होते हैं जो सभी के लिए, अपने परिवार के लिए पूरा जीवन अपने परिवार में लगा देते हैं कि हमारे परिवार शांत रहे, क्योंकि वो समझते ही मेरा है। परंतु ये पता ही नहीं होता कि मैं भी तो कुछ हूं। परंतु मैं एक आत्मा हूं, मुझे भी तो कुछ चाहिए, मेरा भी तो कोई स्वधर्म है। तो वो इससे पूर्ण रूप से इस बात से अज्ञान में रहते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा हर का अपना अपना स्तर है। जैसे पेड़ पौधे हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ चैतन्यता होती है, अर्थात उनमें भी कोई ना कोई बुद्धि कार्य कर रही है। परंतु उनके बुद्धि का जो लेवल है उसकी तुलना मनुष्य से नहीं करी जा सकती। इसी प्रकार जो जीव जंतु हैं, इंसेक्ट है, उनके अंदर भी अपनी बुद्धि है, परंतु उनके बुद्धि की स्तर की तुलना मनुष्य से नहीं की जा सकती है। तो मुख्य बात है परम धाम अर्थात शांति धाम, सबके लिए शांति का जो पैरामीटर है वो अपना अपना है। सबको एक साथ नहीं तुलना करी जा सकती कि इसको शांति ये अच्छी लगती है तो उसको क्यों नहीं अच्छी लगती है शांति, क्योंकि उसके लिए शांति की परिभाषा अपनी है। इसी कारण महावाक्यों में बात बताई जाती है कि परम धाम में भी कैटेगरीज हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो क्योंकि उनके जो उनसे जो लोअर स्टेज में होते हैं, उनसे परे जो होते हैं वो ऊंचे स्थिति में होते हैं, फिर उनसे परे वो और ऊंची स्थिति में होते हैं। तो जैसे कि स्थिति के कारण जैसे सबकी अपने अपना जीवन, अपने अपना चक्र बन जाता है, और वो स्थिति किस आधार पे होती है? बौद्धिक क्षमता के आधार पर। उदाहरण ले लेते हैं, एक पौधे में, एक पेड़ का जो बीज होता है उसमें भी बौद्धिक क्षमता है कितनी। अगर बौद्धिक क्षमता नहीं है तो कैसे मालूम चलता है कि पेड़ में रस कैसा होना चाहिए, उसमें गुण कैसे होने चाहिए? यानी कोई ना कोई उस बीज में वास्तव में एक सेट पैटर्न बना हुआ है, उसके बौद्धिक क्षमता के अनुसार ही वो वृक्ष निकल रहा है। उसके अंदर वो सेट पैटर्न है, उसकी बौद्धिक क्षमता इस बात का, उसका अंदर काम करने वाला वो सेट पैटर्न ये बात बता रहा है कि उसके अंदर एक बौद्धिक क्षमता काम कर रही है। उस बौद्धिक क्षमता के आधार पर एक गुण, एक प्रकार का रस पूरे वृक्ष में जा रहा है, एक पैटर्न मिल रहा है पूरे वृक्ष को, टेढ़ा मेढ़ा नहीं उग रहा है, जैसा उगना है वैसे ही उग रहा है। एक पाम ट्री है, वो क्यों नहीं उसमें आम का फल लग जाता है?
उसमें वो रस नहीं मिल सकता। तो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। इसी प्रकार से प्रत्येक आत्मा, ये आत्मा अर्थात बीज, तो उसके अंदर एक सेट पैटर्न है। उसी पैटर्न के आधार पर, उसी बौद्धिक क्षमता के आधार पर उसका अ, उसके साथ परिस्थितियां आ रही हैं, उसके साथ जीवन में लोग आ रहे हैं। तो सबकी जो स्थिति है वो परम धाम में अर्थात शांति के धाम में अलग अलग है। परम धाम जो शांति की स्थिति है वो सबकी कैटेगरी है। तो इसमें जो पेड़ पौधों वाली की स्टेज बताई है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो सबसे लोअर स्टेज में आते हैं, यानी कि सबसे नीचे जो पृथ्वी के नजदीक हैं। तो पेड़ पौधों का जो कनेक्शन है वो हम अपने अंदर कैसे समझेंगे? आध्यात्मिक में समझना है इस बात को कि पेड़ पौधे क्या हैं। एक उदाहरण देखिए आप, क्या जो अमेरिका में जो पेड़ पौधे, जो प्रजातियां जानवरों की मुख्य रूप से पाई जाती हैं, तो क्या वो भारत में पाई जाती हैं? नहीं पाई जाती हैं। कोई ना कोई तो कारण होगा। फिर एक और बात समझते हैं। अक्सर आप लोगों ने शास्त्रों में भी ये व्याख्या पढ़ी होगी कि सतयुग में जो प्राणी थे वो इस प्रकार के प्राणी नहीं थे, हिंसक प्राणी नहीं हुआ करते थे। वहां प्राणी कैसे थे? अहिंसक थे। अब धीमे धीमे ध्यान दिया जाए तो प्रत्येक युग में कुछ न कुछ तो परिवर्तन हो रहा है। क्या परिवर्तन हो रहा है? क्या अपने आप ही जानवर बदल रहे हैं? क्या पेड़ पौधों की जातियां अपने आप ही बदल रही हैं? कुछ पेड़ पौधों की जातियां तो विलुप्त होती जा रही हैं। वो कोई ना कोई कारण होगा। अब कारण कुछ भी हो, लेकिन वो कारण कोई जड़ नहीं होगा, क्योंकि जड़ में बदलाव नहीं होता। बदलाव होता है चैतन्यता में, और चैतन्य होती है मन बुद्धि की शक्ति। यानी मन बुद्धि की शक्ति, उसमें जब सत्य काम कर रहा होता है तो उसमें हिंसा की कोई बात नहीं होती है। जब उसमें हिंसा की कोई बात ही नहीं है, तो यानी कि वो कौन सी जीवात्माओं को जन्म देने का कारण बनेगा? जरूर अहिंसक ही होंगी। वो जीव जंतु कैसे होंगे? अहिंसक होंगे। और उन जीव जंतुओं को जो पेड़ पौधे चाहिए उनके रहने के लिए, उनके विश्राम के लिए, उनके भोजन के लिए, वो भी कैसे होंगे? वो भी सात्विक होंगे। तो जो सतयुग में जीव जंतु, मनुष्य आत्माएं और पेड़ पौधे होंगे, वो कलयुग में क्या हो जाएंगे? विलुप्त हो जाएंगे। तो धीमे धीमे जब आप इस बात की गहराई को पकड़ोगे कि कैसे समय स्थान वायुमंडल के परिवर्तन होने के कारण चैतन्य आत्माओं की स्थिति गिरती जाती है, और उसके कारण जो प्रजातियां सतयुग में थी वो प्रायः कलयुग में लोप होती जाती हैं। उसका कारण है क्योंकि उनके अपने अस्तित्व के लिए ही खतरा हो जाता है। आज ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल मिल रहे हैं कि वो पंछी जो पहले हुआ करते थे वो आज नहीं है। वो प्रजातियां, जो औषधि वाली, गुण वाली जो प्रजातियां पहले पेड़ पौधों की पाई जाती थी, वो अब नहीं है। क्योंकि उनके लिए मनुष्य के जो बीज रूप आत्माएं होती हैं, उनके अंदर मन बुद्धि की पावर काम कर रही होती है। उसके कारण से ही दुनिया में वायुमंडल तैयार होता है, स्थान तैयार होता है। तो जब वो बीज रूप आत्माओं की ही स्थिति गिर गई, जो मूल कारण थे, जो चैतन्य आत्माएं थी, उनकी चैतन्यता की शक्ति ही घट गई, तो अब कहाँ से सतयुग के पेड़ पौधे, जीव जंतु देखने को मिलेंगे? मिल ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो लोअर स्टेज में स्थित होते हैं। जब हायर स्टेज वाले जो मनुष्य आत्माएं होती हैं उनकी ही स्थिति गिर गई, तो कहाँ से वो जीव जंतु सृष्टि रूपी रंगमंच पर जन्म ले सकते हैं? होंगे ही नहीं, वो विलुप्त होते जाएंगे। इसीलिए शब्द लगाया जाता है विलुप्त। ये नहीं बोला जाता कि मर गए, खत्म हो गए। विलुप्त अर्थात वो देखने, क्योंकि धरनी ही नहीं मिल रही है उनको, कैसे जन्म लेंगे? जब धरनी में इतनी पॉल्यूशन हो गई है, तो इतनी पॉल्यूटेड धरनी में वो जन्म भी कैसे ले सकते हैं? उनका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसमें क्लैरिफिकेशन में एक और पॉइंट बोला है कि जो जितना तीक्ष्ण बुद्धि वाला होता है वो उतना ही अपने प्रजाति को कंट्रोल करके रखता है। जैसे जानवरों में बोल दिया कि जो जानवरों में सबसे तीक्ष्ण बुद्धि वाला होगा वो अपनी जानवर की उस प्रजाति को कंट्रोल करके रखेगा। ऐसे ही कीट पतंगों में भी समझ लें कि जिसमें जितना बुद्धि योग ज़्यादा है
बुद्धि का स्तर बड़ा है वो उतना ही सबको घेर के रहता है। तो मनुष्यों में भी उसकी कैटेगरी बता दी है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ऐसे ही और बोला है कि जितना जितना तीक्ष्ण बुद्धि योग, जितना जितना चैतन्य बुद्धि होने के कारण बाघ की पहचान होगी, उतना ही नजदीक रहेंगी बाघ के, और जड़त्वमयी पृथ्वी और उससे लगे रहने वाले 5 तत्वों से परे होंगी। ये नियम है बुद्धि योग का। तो इसको थोड़ा सा क्लियर करें। देखिए, बुद्धि योग की बात क्यों बताई? मुख्य बात यह है क्योंकि योग वास्तव में किससे होता है? चेतना के जो स्तर होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और आप जो बीज होता है उसको जानना, उसको पहचानना, उसको समझना किसके किसके हाथ में होता है? जो उसके क्लोज होते हैं। जैसे वृक्ष है, वृक्ष में पत्ते तो बाद में निकलते हैं, जड़ें पहले निकल लेती हैं, तने उसके बाद निकलते हैं। तो एक मोटा मोटा हम ध्यान दें तो जितने भी वृक्ष में जितनी भी चीजें हैं उसमें सबसे ज्यादा बीज के नजदीक कौन है? जड़ें हैं। तो इसी प्रकार से ये मुख्य बात है समझने की, यानी जो शाश्वत सत्य है चेतना उससे जुड़ी रहती है। इसीलिए कहा जाता है रमेते योगिनो यस्मिन इति राम, अर्थात जो राम का व्यक्तित्व है, जिसको हम शंकर का भी व्यक्तित्व कह सकते हैं, उसको ही एकाग्रता की स्थिति में दिखाया गया है, क्योंकि उसकी बुद्धि अद्वैत में रमण करती है, द्वैत में नहीं, द्वैतवाद में नहीं जाती है। पुरुष ही पुरुष है, उसकी चेतना में पुरुष ही पुरुष है, प्रकृति है ही नहीं। क्योंकि पुरुष जब ऊंचा उठता है, जब कुमार पढ़ाई करता है, तो वो ब्रह्मचर्य का नियम करता है, उसमें प्रकृति नहीं होती है। यदि प्रकृति बार बार इंटरफेयर करेगी तो पुरुष ऊंचा नहीं उठ सकता। जब पूरा ऊंचा उठ जाता है तभी उसकी सहयोगिनी शक्ति आती है। तो चेतना अद्वैत में रमण करती है, द्वैत में नहीं। ये मुख्य बात है समझने की। तो जब हम बुद्धि योग की बात करते हैं तो ये हमें दिखाता है कि सबका बौद्धिक स्तर, प्रत्येक जीवात्माओं का जो बौद्धिक स्तर है वही उनके अस्तित्व का, उनके एग्जिस्टेंस का कारण है। क्योंकि जो जीवात्मा सतयुग में होंगी वो कलयुग में आ ही नहीं सकती, या हम कह लें जो कलयुग में कलह क्लेश के युग में हैं, जो आत्माएं कलह क्लेश के युग में हैं, वो सतयुग में नहीं हो सकती, क्योंकि होने का कोई कारण ही नहीं है, मौजूद ही नहीं है, बुद्धि वैसी है नहीं। तो बुद्धि योग ही स्तर, परम धाम में स्तर हो जाते हैं, कैटेगरीज हो जाती हैं। फिर प्रश्न आता है कवर करने की बात, घेर के रखने की बात, जिसको हम कहते हैं कि कंट्रोल करने की बात। तो महावाक्य में ये बात बताई जाती है कि जो सुप्रीम सोल है वो सारी आत्माओं को कवर करके रहता है। तो इस बात को समझते हैं। जब हमारी बुद्धि में कवर करने की बात है तो एक बुद्धि में आता है एक बड़ा सा घेरा होगा, उसके अंदर सब घुसे हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसको हम बौद्धिक स्तर पे समझते हैं। सुप्रीम सोल का मतलब ही है जिसको बताया गया है शिव। शिव अर्थात सत्य ही शिव है, और सत्य जो शिव है वो कल्याणकारी है, अर्थात वो परम सत्य जो सदा ही कल्याणकारी है, जिसको समय स्थान वायुमंडल से कभी भी उसके कारण से बदलाव नहीं होता, जिसको हम बोलते हैं परम सत्य बोल सकते हैं, जिसको हम अखूट ज्ञान का भंडार बोल सकते हैं, जो कि कभी समाप्त नहीं होता। परंतु उसको समझने की बात है। जो उसको समझ लेता है तो उसके लिए ये बात बोली गई, जानत तुम्हें हो जाए, जिसका नाम दिया गया है प्रजापिता। तो जो शाश्वत सत्य वो तो है ही है, परंतु मनुष्य आत्माओं में जो ऐसा पुरुषार्थ करे जो अपनी अवस्था को निरंतर, अपनी चेतना की अवस्था को निरंतर बना ले, अर्थात अर्जुन रूपी पुरुषार्थी हो, जो शाश्वत सत्य की सारी बातों को समझ ले, खुद में डिफाइन, खुद के लिए डिफाइन कर ले, परिभाषित कर ले, तो कहेंगे वो कहेंगे उसको प्रजापिता। जो सारे ही बाकी मनुष्य आत्माओं को, बाकी जीवात्माओं को घेर के रहता है। तो घेरने का मतलब होता है उन पर कंट्रोल, और कंट्रोल किस आधार पे होता है? बौद्धिक स्तर पर। मार पीट कर या फिर किसी पर डंडा दिखाकर तो कोई कंट्रोल नहीं कहा जाता। ये तो कंट्रोल लोअर स्टेज ऑफ माइंड की बात है। हायर स्टेज ऑफ माइंड में सबसे ऊंचा कंट्रोल होता है बौद्धिक स्तर का।
तो घेर के रहना मतलब उनकी बुद्धि से उनकी बुद्धि ऊपर है, तो जैसे कि नीचे वाले अपने आप ही उसके कंट्रोल में आ गए। या फिर कह सकते हैं उनके जन्म का कारण वो प्रजापिता हो गया, क्योंकि नाम किसके आधार पर पढ़ते हैं? काम के आधार पर। नाम है प्रजा, प्रकट रूप से जायते, प्रकट रूप से जन्म देने वाला, जिनको प्रकट रूप से जन्म देता है, अर्थात जिनके होने का, जिन जीवात्माओं के होने के लिए वो स्थिति बनाता है, स्थिति बनाता है तो ही वो एग्जिस्ट करते हैं बाकी जीवात्माएं। यदि वो स्थिति ही नहीं बनेगी तो वो एग्जिस्ट भी नहीं है। उनको प्रकट रूप से जन्म देता है, मानसिक स्तर पर उनको जन्म देता है, तो उसको बोलते हैं प्रजा का पिता। और सभी सभी जातियों में अलग अलग प्रजापिता है। जानवरों का अलग प्रजापिता बताया गया, पंछियों का अलग प्रजापिता। इसका मतलब उनको जन्म देने का जो पिता होता है उसका नाम पड़ता है प्रजापिता। अब जैसे जो नीचे जानवर हैं, पशु पक्षी है, कीटाणु हैं, ये लोअर स्टेज में है, परंतु इनको भी जन्म देने का कारण किसके चेतना में होता है? मनुष्य की चेतना में। और मनुष्य की चेतना से भी जब पुरुषार्थ करके ऊंचा उठ गया तो उसकी चेतना क्या हो गई? प्रजापिता। तो ये पूरा एक तरह से पिरामिड है, जो हम नीचे बढ़ता जाता है और ऊपर छोटा होता जा रहा है। तो जो ऊपर छोटा है, सूक्ष्म में है, वो नीचे वाले के स्थूल को उसको कवर करके रहता है, और जो उससे ऊंचा है वो नीचे वाले को कवर करके रहता है। एक पिरामिडिकल शेप बन गया। मुरली महावाक्य में जैसे कि बोलते हैं कि तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे, तो यहाँ पे पॉइंट में जैसे कि बोला है कि स्पेस जो होता है उसमें सूरज, चांद, सितारे, सारे ग्रह नक्षत्र होते हैं। तो ग्रह नक्षत्र का जो कनेक्शन है वो धारणाओं के ऊपर है। तो स्पेस में ये जो ग्रह नक्षत्र हैं, तो जो परम धाम की स्टेज होगी, यानी कि वहाँ पे सिर्फ बौद्धिक स्तर ही होगा, जिसे चैतन्यता बोला। और चैतन्यता की स्टेज में यानी कि वहाँ मन जो होता है वो मर्ज हो जाता है। तो परम धाम की स्टेज में यानी कि सिर्फ बौद्धिक लेवल ही काम करेगा। जी, क्योंकि बौद्धिक स्तर के आधार पे स्थिति निर्माण हो सकती है। स्थिति ऊंची तभी हो सकती है जब प्रकृति इंटरफेयर ना करे। अच्छा, इसी पॉइंट से थोड़ा अलग क्वेश्चन है एक। जैसे कि अभी ये प्रजाति कैटेगरी के बारे में बताया ना, मनुष्य जो होते हैं वो सबको घेर के रहते, मनुष्य की जो आत्मा होती है उससे वो सारे ही उससे ही मतलब उसी के वाइब्रेशन से ही सारे बने हैं। तो जैसे कि मुरली में बोलते हैं ना, मनुष्य सृष्टि का जो बाप है और आत्माओं का जो बाप है, तो आत्माओं के बाप के लिए बोलते हैं ना, बिंदु 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 सभी आत्माएं हैं, कैसे पता चले कौन सी बिंदी। तो और मनुष्य सृष्टि का जो बाप है, यानी कि जितने भी प्रकार के जीव जंतु हैं, जो भी प्राणी मात्र हैं, वो यानी कि मनुष्य सृष्टि के बाप से ही उत्पन्न हुए हैं। उसको इसी से ही तो समझेंगे। हाँ जी, ठीक है। और जो आत्माओं के बाप के कनेक्शन की बात है, तो यानी कि जो आत्माओं का बाप है, वहाँ पे क्या जो आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाली आत्मा, जैसे देवी देवताओं को यहाँ पे ले सकते हैं क्या, जो आत्मिक स्टेज में स्थिर रहते हैं? नहीं नहीं, देवी देवताओं में और भगवान में अंतर होता है, क्योंकि भगवान वास्तव में, मनुष्य तो कभी भगवान हो नहीं सकता, परंतु देवी देवताएं को तो मनुष्य ही कहेंगे, है ना। ऊंचे जाति के, या कह सकते हैं ऊंची स्थिति वाले मनुष्य कह सकते हैं। तो इसका उदाहरण ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मंदिरों में जाइए तो उसको शिवलिंग बीच में रखा दिखाया है, अव्यक्त मूर्ति को बीच में रखा दिखाया है, जबकि उससे निकले हुए मूर्त रूप किनारे किनारे रखे हुए हैं। यानी कि अव्यक्त बीच में है और बाकी उससे कनेक्टेड है, वो सेंट्रल प्लेस में है, और बाकी उससे जो जन्म लिए वो किनारे किनारे मूर्तियां रखी हैं। तो उसका कनेक्शन हो गया। बीच वाला स्थिति की बात है, और जो बाकी हैं उससे स्थान, समय, वायुमंडल तैयार होता है। तो क्या देव ऐसे समझेंगे क्या, जैसे बोला नहीं कि आत्माओं का बाप शिव, तो यानी कि जितने भी 12, जैसे बोलते हैं ना कि 12 भक्ति मार्ग में कि 12 ज्योतिर्लिंग, तो वो क्या उसी स्टेज पे दिखाएंगे? जो आत्माओं के बाप की बात है, तो यानी कि यहाँ पे जो 12 ज्योतिर्लिंग दिखाए हैं वो उसी के कनेक्शन में आ रहे हैं।
हाँ, वो मूल, क्योंकि देखिए बाप का मतलब होता है बीज, तो बीज मतलब उसके होने का कारण। जैसे वृक्ष है तो उसे होने का कारण कहाँ है? बीज के अंदर है। तो ऐसे ही ज्योतिर्लिंगम जब हम बात करते हैं 12 ज्योतिर्लिंगम, तो वो 12 ज्योतिर्लिंगम पहले वाले से कनेक्टेड है ना, इसीलिए पहला जो मुख्य है उसको सोमनाथ बता दिया, वो ही मुख्य है। बाकी उसी आधार पर है 12, क्योंकि पहला मुख्य नहीं होगा तो फिर बाकी भी नहीं होंगे। और बाकी जो भी मंदिर बने हुए हैं ज्योतिर्लिंगम के, वो एक ही स्थान पे नहीं बने, अलग अलग स्थान पे बने हैं। इसका मतलब स्थिति बदल रही है, इसीलिए स्थान भी बदल रहा है। और क्वेश्चन आपने निकाले हो तो बताइए, अभी मेरे पास तो कोई क्वेश्चन नहीं है अभी। एक प्रश्न आता है कि धरती को वायुमंडल कवर करके रहता है, तो इसका मुख्य बात क्या है समझने की, वो कवर करने की क्या बात है? देखिए धरती धरती को, पृथ्वी को, मतलब धारणा शक्ति कह सकते हैं। धरनी को कवर करने का मतलब हुआ कि जो धरनी को कवर करने वाला है वो कभी धारणाओं के प्रभाव में नहीं आएगा। जो भी मनुष्य आत्मा है वो धारणाओं के प्रभाव में नहीं आएंगी। फिर उससे ऊपर होता है एनवायरमेंट, वायुमंडल। तो वो आत्माएं जो आध्यात्म को समझती हैं, वो पहले पहले धारणाओं के प्रभाव में नहीं आती हैं, और फिर उससे ऊपर जाती जाती हैं तो उनको क्या कहेंगे, वो किसी भी वायुमंडल के भी प्रभाव में नहीं आएंगी, तो वो उससे ऊंचे चलेगा। ये स्थिति की बात है यहाँ पर। फिर उससे ऊपर क्या बताया, वायुमंडल को कवर करता है स्पेस, यानी कि स्पेस वो स्थिति है, वो स्थान है जहां पर आत्माओं की आत्मिक स्थिति की बात होती है, जहां पर प्रकृति के 5 तत्वों की परिभाषा इंटरफेयर नहीं करती। तो स्पेस को कवर करने वाली जो आत्माएं हैं, वो स्थिति में निरंतरता का, या कहें अर्जुन रूपी पुरुषार्थी हैं। 5 तत्वों की परिभाषा उनके चिंतन में है ही नहीं, प्रकृति है ही नहीं, द्वैत है ही नहीं, पुरुष ही पुरुष है। उनकी चेतना अद्वैत में रमण करती है। तो ये चेतना के स्तर हैं जो बताए जाते हैं कि धरती को वायुमंडल ने घेरा है, फिर वायुमंडल को स्पेस ने घेरा है। तो ये चेतना के स्तर बताए जा रहे हैं।